घर के अंदर से बैठ के स्नोफॉल को देखना, एंजॉय करना अलग बात है, और बाहर जाके स्नो साफ़ करना, अगर डेली स्नो हो या इस तरह से वीक में 2-3 बार, तो साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले इस तरह से एकदम फुल पैक हो के सारे साजो सामान, अपने सफाई के हथियार लेके बाहर जाना पड़ता है और क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो देख ले। और उसके बाद जो हालत होती है, एक तो हैवी जैकेट, उसके नीचे पसीना ही पसीना आ रहा होता है, थक भी जाता है इंसान, हाथ पैर कमर सब दुखने लगते हैं। तो ये है हमारी कंडीशन। अब पता नहीं ये कंडीशन जो है कनाडा में कितने टाइम तक चलती है। सर्दियाँ लंबी चलती हैं, कभी 6 महीने, कभी 7 महीने। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ, और ब्लॉग के आगाज़ में ही प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर भी कर दे मेरी वीडियोस को। अभी थोड़ी देर पहले ही लाइव एंड की कि स्टॉर्म रुक चुका था, बिल्कुल भी स्टॉर्म नहीं था। लेकिन जैसे ही अभी नज़र उठा के फिर से देखा तो स्नो स्टॉर्म फिर से आ गया है। अच्छी खासी स्नो हो रही है भाई। और देख लें, इस स्नो में भी जो है सबके काम चल रहे हैं, डिलीवरीज वगैरह हो रही हैं। ऐसे वैन ट्रक्स वगैरह कुछ भी आते हैं डिलीवरी करने, सामान पहुंचाने। तो निज़ाम में ज़िंदगी चल ही रहा है, कोई नहीं रुकता। और स्नो स्टॉर्म तो अच्छा खासा अब तो वीडियो में भी दिख रहा होगा। ये देख लें जी, आपको दिख रहा है, सामने भी देख लें घरों के ऊपर। लाइव भी की थी थोड़ी देर पहले। और यहाँ विंडो के पास देख लें, बाहर से ऐसे स्नो जमती है, तो इस वजह से अंदर भी जो है ऐसे शबनम सी बन जाती है। तो अगर इनको साफ़ ना करें तो ये जम के बर्फ़ बन जाएगी फुल, और फिर उससे जो है विंडोज़ डैमेज हो जाती हैं। तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। बंदा भी छोटा सा पैकेट नेबर्स के घर रख के जा रहा है, तो डिलीवरीज वगैरह चल ही रही है। खैर अब मैं भी चलूँगी फिर अपने बाकी के काम निपटाने। स्नो स्टॉर्म में तो क्या हुआ, घर के अंदर तो सुकून है, आराम से तो काम निपटाते हैं और अपनी डेली रूटीन निभाते हैं। और जब स्नो स्टॉर्म रुका तो देख ले, यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी नेबर हैं वो स्नो साफ़ कर रहे थे। तो उन्होंने हमारे घर के सामने भी जो वॉकिंग पाथ है वो भी क्लीन कर दिया था। तो अक्सर हम उनके घर के पास से करते हैं, कभी वो हमारे घर के पास से करते हैं, और जो हमारे अंग्रेज़ नेबर हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे एक दूसरे के साथ निभाते जाते हैं। तो देख ले, हमारे घरों की छत पर भी सब जगह कैसी स्नो जम चुकी है। तो स्नो स्टॉर्म तो रुक चुका है, लेकिन स्नो अच्छी खासी हो रही थी। बस फिर उसके बाद नीचे आ गई, और जो स्टार्ट में मैंने क्लिप दिखाया था जैकेट पहनना, बूट पहनना, तो यहाँ पे मैं फुल रेडी होके आ गई थी और बाहर की स्नो दिखा रही थी आप सबको। तो देख ले यहाँ पे कितनी स्नो है। स्टेज पर से नीचे जो जा रही हूँ, एहतियात से चल रही हूँ कि स्लिप ना हो जाऊँ। तो देख ले कितनी स्नो है, मेरे जूतों के कैसे निशानात बनते जाएंगे। गहरी स्नो थी और पूरे बूट उसमें जाके जो है ऐसे पूरे निशान से बन गए थे। खैर इतनी स्नो है यहाँ पे, देख ले हुई है आजकल में। दोनों हाथों से स्नो साफ़ करना इतना मुश्किल हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो एक हाथ से करते हुए तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वीडियो बना रही थी तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन अच्छी खासी स्नो यहाँ पे जमा हो चुकी थी। तो खैर बस फिर बैकयार्ड से पूरा स्नो साफ़ करने के बाद मैं थोड़ी देर स्नो के साथ खेल भी रही थी। यहाँ पे देख ले, हमारे जो बिन्स हैं उनके ऊपर कितनी स्नो जमा हुई है, और मेरा हाथ कैसे अंदर तक जा रहा है। और गाड़ी के ऊपर भी स्नो थी। मैंने थोड़ी कोशिश की जो फेस को उसमें एकदम ज़ोर से डिप करते हैं कि निशान बन जाता है, पूरा फेस छप जाता है, तो उतनी स्नो नहीं थी। खैर नेक्स्ट टाइम अगर ज़्यादा स्नो हुई तब करूँगी वो वाली वीडियो। ऑल द वे डाउन स्नो साफ़ हो गई, मैदान साफ़ है। हाय थोड़ी बहुत स्नो के साथ खेली हूँ तो हाथ ठंडा हो रहा है। घर के अंदर भागती हूँ, बस मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, मैं जा रही हूँ घर। अभी ज़्यादा नहीं खेल सकती स्नो के साथ। और इतनी ढेरों स्नो साफ़ करने के बाद मैं बना रही हूँ मारू कद्दू की मॉडर्न सी बहन।
ज़ुकीनी। तो ये यहाँ की मारू कद्दू है लेकिन थोड़ी मॉडर्न है तो इसको ज़ुकीनी कहते हैं। और चना दाल के साथ बना रही थी तो फटाफट से बस खाना बना लिया था। और हमारे कुछ लेफ़्ट ओवर खाना भी था, कबाब ग्रेवी थी, राइस थे, मटर पुलाव जो बनाया था। तो बस फिर खाना वाना तैयार हो चुका था। यहाँ पे देख ले खाना खा के मैं बैठी हुई थी तो सामने से ही जो स्नो क्लीन करने वाले जो मेंटेनेंस के बंदे हैं वो आ गए थे। उनके पास स्नो ब्लोवर था। इसको देख के भी लगता है कि बहुत इजी काम है, एकदम से मशीन से साफ़ हो रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। इतना एक साइड से साफ़ करो, फिर दोबारा से पीछे आओ, फिर ब्लोवर लेके आगे जाओ, तो बहुत मेहनत तलब काम है। तो देख ले इतनी मेहनत लगती है। और ये लोग अगर डेली इस तरह से स्नो हो तो डेली आते हैं, अगर वीक में एक बार हो एक बार आते हैं। लेकिन इनका ये है कि जैसे स्नो होगी तो इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ निभानी है। जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी लगी होती है क्लीन करने की, इनका एरिया होता है, तो इन्होंने लाजमी आना होता है। और इस ठंड में भी यहाँ पे, क्योंकि शाम का ही टाइम था, 5 बजे का टाइम हो रहा था तकरीबन, और अच्छी खासी ठंड थी। टेम्परेचर तो माइनस में था ही, और रात तक तो -30 तक होने वाला था, क्योंकि गूगल पे भी आ रहा था कि स्नोफॉल पे जो है -30 तक होने वाला है आज का टेम्परेचर। खैर, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे बीफ सीख कबाब। तो कीमा ले आए थे, कीमा को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लिया था, उसका पानी ड्रेन हो गया था, तो चॉपर में 2 बार घुमा दिया। प्याज को भी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, इस तरह स्ट्रेनर में रख दिया कि उसका पानी निकल जाए। और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसी में डाल दिया था कि उसका भी थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी स्ट्रेन हो जाएगा। तो अब जो है बीफ कीमा जो रखा है उसको अच्छी तरह से 2 बार मैंने चॉपर में घुमा दिया था। तो प्याज सब डाल दिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, नमक, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ड्राई मेथी, सीख कबाब मसाला शान का है पैकेट वाला, वो डाल दूँगी। और लाल मिर्च है, साथ ही बाइंडिंग के लिए 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है बेसन शामिल कर दिया था। तो इन सब चीज़ों को डाल के उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लूँगी। गरम मसाला मेरे पास ख़त्म हो गया था, लेके आई हूँ, लेकिन ग्राइंड नहीं किया, और रात का टाइम था, उस वक्त जो है हस्बैंड सो रहे थे, तो ग्राइंडर ज़्यादा घुमा नहीं सकती थी। चॉपर तो घुमा दिया था, लेकिन ग्राइंडर की आवाज़ फिर कुछ ज़्यादा ही होती, तो इस वजह से मैंने सिर्फ सीख कबाब मसाला ही थोड़ा ज़्यादा शामिल कर दिया, कि उसमें भी ज़्यादा ऐसे मसाला जात होते हैं जो गरम मसाले की कमी को पूरा कर ही देंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें शामिल कर दी, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, मिक्स एंड मिक्स कर दिया। तो एकदम अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो चुका था। लेकिन जितना भी स्पैचुला के साथ कर लें, हम देसी लोग जब तक अपने हाथ से ना करें तो हमें तसल्ली नहीं होती। तो एंड में मैंने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और उसके बाद बस फिर कबाब बनाना स्टार्ट कर दूँगी। पहले मैं सोचती थी कि कोई मोटी चीज़ हो, उसके ऊपर जो है कोई सीख वगैरह कुछ इस तरह की, उससे जो है मैं सीख कबाब बनाऊँ। लेकिन मैंने सोचा चलो वुडन स्क्यूवर्स जो है, जो बारबेक्यू स्टिक छोटी छोटी होती हैं, तो वो क्यों ना यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया था। अब बस छोटा छोटा इस तरह से कोफ्ते की तरह का पीस निकाल के बस इसको लंबाई में इस तरह से कबाब की शेप दे दी थी। तो फर्स्ट मैंने ट्राई किया स्क्यूवर के साथ, तो अच्छे से इसमें होल बन गया था। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत आसान था, मैं खामखा में दूसरी चीज़ों के साथ करती थी, तो चलो अभी यही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देख ले, अब बस उसी हिसाब से कि कबाब एक अच्छे से बन जाए, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो बस लेके इसको मैंने अच्छी तरह से हाथों के साथ प्रेस कर दिया, उसकी शेप बना ली, और अब वुडन स्क्यूवर लेके इसमें एक होल जैसा बना दूँगी, तो अच्छे से सीख कबाब जैसा बन जाएगा। तो तकरीबन 18 कबाब मैंने बना के रख लिए थे, और बाकी थोड़ा मिक्सचर बच गया था, तो उससे मैंने 12 कोफ्ते बना लिए। छोटे साइज़ के थे, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, तो एक टाइम का हमारा कोफ्तों का सालन भी बन जाएगा। तो देख ले कितना इजी है, काम को मुश्किल ना बनाया करे, इजी बनाया करे। एक बार आपने बेसिक कुकिंग सीख ली तो आपके लिए सब कुछ बनाना इजी हो जाता है। तो खैर बस फिर यहाँ पे देख ले सारा काम हो चुका है, कबाब डन हो चुके हैं। इनको बस फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो जिपलॉक में करके इनको मैं रख दूँगी। जब जब ज़रूरत होगी निकाल के यूज़ कर लूँगी। आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। तो देख ले सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। बस फिर इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।